बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया म्यूनसिपल कमेटी हाल में क्रिसमस की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। कमालिया में क्रिसमस के पुरमसरत मौके पर म्यूनसिपल कमेटी हाल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान लबा मसीह, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी अली रजा, CEO यासीन ब्रादर्स हैदर शाह समेत मसीही मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान क्रिसमस का केक काटा गया और मसीही बरादरी को क्रिसमस की दिली मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि क्रिसमस मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम देता है, जबकि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को आइन के तहत मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मुकर्रीन ने इस अज़म का इजहार किया है कि माशरे में बाहमी एहतराम, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। तकरीब खुशगवार और पुरअमन माहौल में इख्तिताम पज़ीर हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश इंतहाई क़ीद एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर यौम कायद-ए-आज़म की मुनासबत से केक काटा गया। तकरीब में प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कमालिया चौधरी मोहम्मद इरफान नसीर ने कॉलेज के तदरीसी गैर तदरीसी स्टाफ के हमरा शिरकत की। इस मौके पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जदोजहद, क़यादत और पाकिस्तान के क़याम में इनके तारीखी किरदार पर रोशनी डाली गई। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया। कायद-ए-आज़म के फरमुदात इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के असूलों पर अमल करते हुए मुल्क और कौम की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों की फ़रोख्त के लिए जारी किए गए टेंडर के गैर मामूली और हौसला अफजा नताइज का ऐलान कर दिया। मुकर्रर तारीख के अंदर 12 पार्टियों ने बाज़ाब्ता तौर पर बर्स जमा करवाए। ये बर्स दुनिया के 5 बराज़मों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान शामिल हैं। PCB के मुताबिक बिडिंग के इस मरहले के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा। अगले मरहले में टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स को ओपन कंपटीशन बिडिंग के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका दिया जाएगा। ये मरहला 8 जनवरी को इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस अमल को शफाफ, मुसाबकती और आलमी मयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए पुरअज़म है, ताकि पाकिस्तान सुपर लीग की मज़ीद तोसी और तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट अप्रूवल कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद वसीम हसन शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट मोहम्मद अलीम सागर, माहौलियाती एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर अमजद सईद, असिस्टेंट डायरेक्टर मुनीस मुनीब हसन दीगर इजलास में मौजूद थे। इजलास में गेलेवाल जोन में रेत ज़खायर मंजूरी के माहौलियाती असरात का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि माहौलियाती तगीरात से निमटने के लिए हमें संजीदा इक़दाम करना होंगे। मादनियात हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू का बड़ा जरिया है। मादनियात निकालने के साथ हमें इसके माहौलियाती असरात का जायजा भी लेना होगा। प्लांटेशन निकालने के लिए हमें लोगों को इंसेंटिव्स भी देना होंगे। मादनियात के केसेस फौरी तौर पर निपटाए जाएंगे। इजलास में गेलेवाल जोन से रेत निकालने के केस की मंजूरी भी दी गई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। अजमल जबेल की रिपोर्ट से DPO मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर थाना नौशहरा जदीद इंचार्ज चौकी हतेजी की बरवक्त कार्रवाई, नाजायज़ असला समेत मुलजिम गिरफ्तार। वाही मोचियां का रिहायशी जहांजेब असले समेत गिरफ्तार कर लिया। 30 बोर पिस्तौल और जिंदा रोंद बरामद। मुखबर के इत्तला पर चौकी हतेजी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान ने फौरी कार्रवाई करते हुए नाजायज़ असला रखने वाले वाही मोचियां का रिहायशी जहांजेब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को मौके पर हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके हवालात में कर दिया गया, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चौकी इंचार्ज हतेजी मोहम्मद रमजान का कहना है कि इलाके में जराइम के खात्मे के लिए क्रैकडाउन जारी, नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक इमरान से। खानपुर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी हाल में पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा, चीफ ऑफिसर साजिद रियाज, साबिक MPA हाजी मोहम्मद अशर, शेख उमादुद्दीन समेत दीगर मौजूद शख्सियात ने केक काटा। तकरीब में ताजिर बरादरी, सियासी, दीनी उलमा कराम ने भी शिरकत की। शुरका ने बानी पाकिस्तान को खराज क़ीदत पेश किया और मुल्क के सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। तकरीब में हाजी मकबूल भट्टी, मियाँ अमजद, राना वसीम और जावेद शाह भी शरीक थे।
खैरपुर रिपोर्टर यसीब लाला मुगल। खैरपुर में पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से प्रेस क्लब खैरपुर में करप्शन, जालमाना पॉलिसियों, करबा परवी और सरकारी इदारों की निष्कारी के खिलाफ एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं, मजदूर रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, वकला, उस्ताज़ा, तलबा और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए रहनुमा अब्दुर्रहमान आसी खान, मोहम्मद मंगहार, हमजा अली जलबानी, मोहम्मद आजम मंगेजो, इम्तियाज़ अली अकबर और दीगर ने कहा है कि मौजूदा दौर में सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला अवाम और मुलाजिमीन दुश्मन फैसला है, जिससे न सिर्फ हज़ारों मुलाजिमीन का रोज़गार खतरे में बढ़ जाएगा बल्कि कौमी वसाइल पर भी मखसूस तबके का कब्जा हो जाएगा। रहनुमा ने मज़ीद कहा है कि सरकारी इदारों की निजकारी के नाम पर करप्शन को फ़रोग़ दिया जा रहा है और इदारों को जानबूझकर नाकाम बनाकर सस्ते दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़ालमाना करबा परवी की पॉलिसियों के बायस गरीब और मतवस्त तबके पर माशी दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि ताकतवर तबका मज़ीद मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि करप्शन ने माशरे के हर शोबे को खोखला कर दिया और अगर फौरी तौर पर शफाफियत, एहतसाब और इंसाफ को निज़ाम नाफिज ना किया गया तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाएगी। बारखाम में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से पानी बचाओ आगाही रैली निकाली गई। रैली का मकसद आवाम में पानी की अहमियत और इसके दुरुस्त इस्तेमाल से मुतल्लिक शऊर उजागर करना था। बारखान में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से पानी बचाओ आगाही रैली निकाली गई। रैली का मकसद आवाम में पानी की अहमियत और इसके दुरुस्त इस्तेमाल से मुतल्लिक शऊर उजागर करना था। रैली में PHE अफसरान, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने पानी बचाओ के नारे लगाए और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पानी के ज़िया को रोकने से मुतल्लिक पैगाम दर्ज थे। PHE हुकाम का कहना था कि पानी एक कीमती नेमत है, इसके ज़िया से मुस्तकबिल में संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए हर फर्द की जिम्मेदारी है कि पानी का दुरुस्त इस्तेमाल यकीनी बनाए। टोंडो बागो रिपोर्ट शहजाद मेमन सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी के 63वें सालगिरह की तकरीब नेशनल प्रेस क्लब में मुनक्किद की गई। तकरीब में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सालगिरह का केक काटा। खबर के मुताबिक टोंडो बागो में STP के सरबराह डॉक्टर कादिर मक्सी की 63वीं सालगिरह के मौका पर नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें STP टोंडो बागो के नायब सदर गुलाम मुस्तफ़ा उर्फ कारू हालीपोटो, आकाश हालीपोटो, केवल मकवानू, शकील हालीपोटो, राहील हालीपोटो, गुलाम नबी मेमन, कादिर सरकी समेत दीगर कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कारकुनान की जानिब से डॉक्टर कादिर मक्सी की बड़ी उम्र और अच्छी सेहत के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सुंदस फाउंडेशन वज़ीराबाद के ज़रिए तमाम थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की एहतियात जमा कराने के मकसद से एक फ्री ब्लड डोनेशन कैंप निजी मोटर्स के शोरूम में मुनक्किद किया गया। कैंप में शहरियों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की और इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत खून के एहतियात दिए। सुजुकी मोटर्स की टीम ने खुसूसी तौर पर कैंप के इनेकात में भरपूर तावन किया। शुरा ने थैलेसीमिया जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला बच्चों और मरीजों के लिए खून के एहतियात की अहमियत पर जोर दिया। सुन्नत फाउंडेशन के एडमन हाफिज वकास मिसनाइला और दीगर ने कैंप के दौरान खून के एहतियात जमा किए और अतिया दीदगान की रहनुमाई हौसला अफजाई के मुंतजमीन ने अतिया देने वाले अफराद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए बाकायदा खून की फ्राहमी निहायत ज़रूरी है, जिसके लिए ऐसे फ्री कैंप्स का इनेकाद वक्तन फ़वक्तन किया जाता रहेगा। आखिर में मुंतजमीन ने ताउन करने वाले तमाम शख्सियात, सुजुकी मोटर्स की टीम और खून के एहतियात देने वाले शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इस अज़म का इरादा किया कि इफ्लाही सरगर्मियों का ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं नारवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल योम कायद के हवाले से तकरीब। DC नारवाल मेहमान खसूसी बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम विलादत की मुनासबत से गवर्नमेंट हाई स्कूल नारवाल में तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर नारवाल मोहम्मद तैयब खान की बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक तारीख साज शख्सियत है। योम कायद कौम के लिए तजदीद अहद का दिन है। कायद आज़म की फ़िक्र और सोच हमारे लिए मशले राह है। कायद आज़म के असूल, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम हमारे लिए दरख्शां मुस्तकबिल की ज़मानत है। कायद आज़म के दुश्मन भी आपके किरदार की सच्चाई का एतराफ़ करते थे। कायद की सोच और तालीमात पर अमल करके ही पायदार तरक्की का हसूल मुमकिन बनाया जा सकता है। कायद आज़म और आपके रफ़्का की कोशिशों से ही आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का क़याम मुमकिन हो। उस्ताज़ा को चाहिए कि बच्चों में फ़िक्र कायद को बेदार करें। योम कायद को शायान शान तरीके से मनाने पर मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की जानिब से तकारीर की और मेरी नगमे भी पेश किए गए और केक भी काटा गया। मैं सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम, खूबसूरत प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद तैयब खान साहब, डिप्टी कमिश्नर नारवाल को इस प्रोग्राम में भी खुशामदीद कहता हूँ और
डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में रईस शहर की जिम्मेदारियां संभालने पर भी वेलकम करता हूं। अपनी तरफ से भी इस तमाम जो हाल में मेरे असातिज़ा कराम, मेरे ऑफिसर्स, वजीराबाद में जीटी रोड के करीब मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजा में 2 नौजवान जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त साद वकास और इमरान फैसल के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के फौरी बाद जख्मी और जाँ बहक अफराद की लाशों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 2 नौजवानों की मौत की तस्दीक कर दी। जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है और मुलजिम की तलाश जारी है। वजीराबाद में सड़क क्रॉस करते 3 नन्हे दोस्तों को ट्रक ने कुचल डाला। 1 नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। हादसा जीटी रोड कोट खिजरी के करीब पेश आया, जहां 13 साल इमरान फैसल अपने कमसन दोस्तों साद और शर्जील के हमरा सड़क क्रॉस कर रहा था कि तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ गया। नन्हा इमरान फैसल हादसे में जाँ बहक, जबकि दीगर 2 नौजवान शर्जील और साद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर अस्पताल गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस थाना सदर तहकीकात में मसरूफ है। लाहौर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर फैसल रजा के मुताबिक इस्लामपुरा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गली से गुजरती तालबा को हरासा और दस्ते दराजी करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजमान की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज में मुलजमान को हरासानी और दस्ते दराजी करके फरार होते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने गली से गुजरती तालबा को जुमले कसे और दस्ते दराजी करते फरार हो गए। SHO इस्लामपुरा फरियाद अशरफ ने वाक़े की इतला मिलने पर फौरी रिस्पांस किया। SP सिटी बिलाल अहमद के मुताबिक CCTV कैमरों और मजीद तफ्तीश के जरिए मुलजमान हसन और उमर को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को ट्रेस और गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी। SP सिटी का कहना था कि खवातीन से हरासानी और बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।